Welcome back dear students. Today we are going to learn how to derivate the saving curve from the consumption curve and consumption curve from the saving curve. So first of all we take the saving curve from the consumption curve. तो यहाँ पे आप सीखने वाले हैं भाई सेविंग कर्व को कंजम्पशन कर्व से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं या डेरिवेट कर सकते हैं, और दूसरा सेकंड सीखेंगे कि कंजम्पशन कर्व को सेविंग कर्व से कैसे डेरिवेट कर सकते हैं। तो आपने इससे पहले लेक्चर में सीखा था कि कंजम्पशन कर्व को कैसे बनाया जाता है, उसका शेड्यूल बनाया था और उसको जो है कर्व को बनाया था। तो हम उन चीज़ों को लेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें गिवन हैं कि हम सेविंग कर्व को ड्रॉ करना सीख रहे हैं, पहले कंजम्पशन कर्व से डेरिवेट करेंगे। यानी कि तो गिवन है हमें, एक तो इनकम लाइन दी हुई है हमें, राइट, और दूसरी जो है हमें इनकम लाइन जो वाई है ये गिवन है, और सेकंड जो है दूसरी हमें जो है कंजम्पशन कर्व दिया होगा। सी। तो सबसे पहले हम इसका जो है कंजम्पशन का कर्व ड्रॉ करेंगे, कंजम्पशन और इनकम दोनों। ये एक्स है, इधर इनकम ले लेंगे अब, और ये वाई है, यहाँ पे सी और एस वहाँ ले लेंगे, इधर कंजम्पशन आप ले लें, राइट, सी कर लें, खाली कंजम्पशन लाइन इधर बना लें। तो जो आपको बताया था कि जो इनकम लाइन होती है वो 45 डिग्री लाइन होती है, जो सेविंग प्लस जो आपकी कंजम्पशन को शो करती है, दोनों को प्लस करके तो हम 45 डिग्री एक लाइन बना लेंगे। ये मैंने बताया था कि इस पे जो नंबर्स हमने एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पे जो गैप लिया था वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप लिख देंगे 45 डिग्री लाइन, राइट। ये 45 डिग्री लाइन है और ये आपकी इनकम के बराबर होती है, ओके। कंजम्पशन लाइन मैंने बताया था कि जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन कुछ ना कुछ होता है, जिसे आप ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। तो ये मोर देन ज़ीरो होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसे, यहाँ पे सी हो जाएगा ये, राइट। ये मान लीजिए बी पॉइंट हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। तो ये जो ओ ए लेवल है ये आपका सी बार है। इसका मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको ओ ए के बराबर दिया हुआ है। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है कि अगर आपकी इनकम ज़ीरो भी रहती है उस पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा इकोनॉमी के अंदर, जो ओ ए लेवल के बराबर है यहाँ पे, राइट। और बी पॉइंट पर सी इज इक्वल्स टू फाई है, यानी कि इनकम जो है वो कंजम्पशन के बिल्कुल बराबर है, या कंजम्पशन इनकम के बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है। इसका मतलब सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं, जितना हम अर्न कर रहे हैं इकोनॉमी में उतना ही हम खर्च कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें दी हुई हैं इतनी हमें, राइट। अब इससे आपको सेविंग कर्व ड्रॉ करना है। तो सेविंग कर्व ड्रॉ करने के लिए जस्ट बिल्कुल इसके नीचे एक कर्व बनाएंगे आप। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। इधर इनकम ले लेंगे आप, इधर सेविंग्स लेंगे, राइट। ये आपका ज़ीरो पॉइंट हो गया, ज़ीरो लेवल। अब इससे हम ड्रॉ करना है हमें सेविंग कर्व। तो देखिए ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन कितना है आपका, देखिए, यानी कि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन जो है ये ओ ए लेवल के बराबर है, राइट। इसका मतलब हम कुछ ना कुछ डिसेविंग कर रहे हैं, जो सेविंग्स थी हमारी उन्हें यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जितना गैप यहाँ पर है, जितना एरिया ये है, उतना ही आपकी जो सेविंग्स है वो नेगेटिव में चली जाएंगी। ये एरिया नेगेटिव का हो गया। तो यहाँ से अगर आप लें ये एग्जैक्टली यहाँ एक पॉइंट जो है आपका इतना, ये जो है आपका आ गया ई पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से आप अलग लिखेंगे, ये सेविंग के लिए है। तो ओ ए जो है ये आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये इसे ऑटोनोमस कंजम्पशन भी कह सकते हैं आप। या मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन कहते हैं। तो ये जो हो जाएगा ये माइनस सी बार हो जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव सेविंग्स को शो कर रहा है। इतनी जो है आपकी नेगेटिव सेविंग्स हैं, तो ये
ओ ए लेवल पर ओ ई हो जाएंगी नेगेटिव सेविंग्स आपकी इतनी यहाँ पे। जहाँ पर दूसरा पॉइंट ये बी पॉइंट बन रहा है, जहाँ पर इनकम जो है कंजम्पशन दोनों बराबर हैं, यानी कि जितना हमारी इनकम है इकोनॉमी में उतना ही कंजम्पशन हो रहा है, उस लेवल पर हमारा जो है ये ड्रॉ कर लीजिए, एक डॉट डॉटेड लाइन बनाएंगे और ये इसके नीचे पॉइंट आ जाएगा यहाँ एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन इनकम के बराबर है, इसका मतलब नो सेविंग्स हैं। तो यहाँ पे ही तो नो सेविंग्स होंगी कि कोई भी सेविंग्स नहीं है, क्योंकि सेविंग कर्व तो ये बनेगा, तो जब सेविंग यहाँ ऊपर आना शुरू हो जाएंगी पॉजिटिव में शुरू हो जाएंगी सेविंग, तो यहाँ पे ज़ीरो सेविंग्स हैं। तो ये आपका सी पॉइंट हो गया मान लीजिए। तो जॉइन ई एंड सी, ई और सी को जोड़ते हुए कर्व बना दीजिए एक। यही सेविंग कर्व है। अब देखिए यहाँ तक तो देखिए जितना ये सेविंग्स जो है देख रहे हैं आप नेगेटिव में चल रही हैं, क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा चल रहा है, इनकम कम है। यहाँ पे दोनों बराबर हो गए, तो एट पॉइंट सी नो सेविंग्स या ज़ीरो सेविंग्स, ये कह सकते हैं आप इकोनॉमी के अंदर। इसके बाद में अब कंजम्पशन कम हो रहा है, इनकम ज़्यादा है, इसका मतलब हम सेविंग शुरू कर दी हमने, कंज्यूम कम कर रहे हैं जितनी इनकम हो रही है हमारी, और उसमें से सेव ज़्यादा, इनकम ज़्यादा है हमारी और कंज्यूम कम कर रहे हैं, राइट। तो हमारी जो है सेविंग्स प्लस में आना शुरू हो गई। तो इस तरीके से आप जो हैं कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व को डेरिवेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, now we are going to derivate the consumption curve from the saving curve. So here we are given with income curve y and saving curve. Yes. Right. तो ये आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, सेविंग कर्व दिया होगा और इनकम लाइन दी हुई है आपको, इनकम कर्व। तो इसके लिए सबसे पहले आप अब सेविंग वाला बनाएंगे, जो सेविंग वाला कर्व था इससे पहले देखा आपने, वो ड्रॉ करेंगे। ये एक्स इनकम हो गई इधर, या आप सेविंग्स ले लें इधर, राइट। तो सेविंग्स आपने देखा था वो नेगेटिव में जाती हैं, वो गिवन है, आप जो है उसे बना देंगे वो जस्ट, ये सेविंग्स हैं। वो ई लेवल पढ़ा था आपने, ये सी पढ़ा था, ये इतना कर ये दिया हुआ है। और इसके अलावा जो दूसरा डेरिवेशन आप करेंगे उसके लिए मैं बना दूं यहाँ पे इनकम और इधर कंजम्पशन, ये दिया हुआ है, जिसमें आपको इनकम लाइन दी हुई है। तो 45 डिग्री लाइन इनकम लाइन यहाँ पे आप बना देंगे। ठीक है, ये आपकी नेगेटिव सेविंग्स हैं, सी बार ओ ई लेवल, और जो सी पॉइंट है, खाली सी पॉइंट है, वो है आपका ज़ीरो सेविंग्स या नो सेविंग्स। इतनी चीज़ें आपको दी हुई होंगी। अब इससे आपको जो है कंजम्पशन कर्व ड्रॉ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखें कि जो नेगेटिव सेविंग्स हैं, ओ ई जो नेगेटिव सेविंग्स हैं आपकी, इसका मतलब यह है इकोनॉमी के अंदर जितनी नेगेटिव सेविंग्स हैं तो वो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पर उतना कंजम्पशन हो रहा होगा, राइट। तो उतना कंजम्पशन हम यहाँ पे ले लेते हैं, पॉइंट ए हो गया ये, राइट। यानी कि ओ ई आपकी जो सेविंग्स हैं, ओ ई सेविंग्स पर ओ ए कंजम्पशन हो गया, ओके। ओ ए कंजम्पशन हो गया ये वाला। तो ये जो है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाएगा, यानी कि इसको आप सी बार लिख देंगे।
OA क्या है, ये जो है आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन है या मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। सेकेंड स्टेज में आप देखें कि सी पॉइंट पर नो सेविंग्स है, यानी ज़ीरो सेविंग्स हैं, तो उस पॉइंट से यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे। जब ज़ीरो सेविंग्स का मतलब ये है कि जितनी इनकम है हमारी उतना ही कंजम्पशन हो रहा है। यहाँ तक ज़रूरी है ये वैसे, ठीक है। ये इनकम के लिए आप नीचे तक बना सकते हैं। बेसिकली ये पॉइंट चाहिए हमें। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो पॉइंट निकल के आया, ये मान लीजिए बी है, ये बी हो गया ये। तो इस लेवल पर यानी कि जब हमारा कर्व ए और ज्वाइन कर दिए ए और बी को, पहले आप देखें ए एंड बी, ए और बी को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये कंजम्पशन कर्व बन के आएगा आपका। लाइक दिस, ओके। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर सेविंग ज़ीरो हैं, तो सेविंग ज़ीरो का मतलब क्या है कि जितनी इनकम हो रही है उतना ही हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये पॉइंट यहाँ बन के आ गया। तो जहाँ पे दोनों जो कर्व हैं, कंजम्पशन और इनकम कर्व, वो इंटरसेक्ट करेंगे और उसके बाद में सेविंग्स प्लस होती जा रही हैं, यानी कि प्लस वाले उसमें आ गई एरिया में। तो इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन आपका इनकम से कम है। इसका जो गैप है, ये चीज़ जो है ये सेविंग्स में जा रही है, ये राइट। तो इस तरीके से आप जो हैं सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज आपने सीखा कि सेविंग कर्व को कंजम्पशन कर्व से कैसे डेरिवेट कर सकते हैं और इसी तरह से कंजम्पशन कर्व को सेविंग कर्व से कैसे डेरिवेट कर सकते हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से मिल सकते हैं, ओके। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।